ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम्मी दंसणम्मीया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रय मंगलम। नमो रिहन्ताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सब्बसाहुणुं। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत रविशेण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री गणाचार्य विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसमय विश्व जैन धर्म की, पूज्य श्री साक्षी सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य श्री निर्विष्ट सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव कर्णांजलि से पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। पुण्य कर्म के प्रभाव से जीव को लक्ष्मी सहज ही प्राप्त होती है। बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पर भी धन संपत्ति आदि की प्राप्ति हो, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसने धर्म किया है, जिसने धर्म पुरुषार्थ किया है और पुण्य का आश्रय किया है, वो अल्प पुरुषार्थ भी करे अथवा पुरुषार्थ नहीं भी करे तो भी उसको संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुरुषार्थ के बिना वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पुरुषार्थ के बिना भी वस्तु की प्राप्ति देखी जाती है। इसमें पुरुषार्थहीनता नहीं है। भाग्य पुरुषार्थहीनता नहीं है। भाग्य जो बना है वो पुरुषार्थ से ही बना है। भाग्य जो बना है वो पुरुषार्थ से ही बना है। बिना पुरुषार्थ के कभी किसी जीव का भाग्य बनता ही नहीं। भाग्य, दैव्य, भाग्य कहो, दैव कहो, पुण्य कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है।
परंतु जब भी भाग्य का निर्माण होगा उसके पीछे पुरुषार्थ खड़ा हुआ है। वर्तमान में आपने कोई वस्तु को प्राप्त किया, आवश्यक नहीं कि वर्तमान में उसके लिए बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़े। धन्य कुमार ने, प्रमाण पूछते जाइए आप, धन्य कुमार ने घड़े की प्राप्ति के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया था। पिंटू भैया के दिमाग में प्रश्न आ रहा था, मैं समझ गया। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था, वो मैं समझ गया। लेकिन अपनी बुद्धि क्षयोप समय है। मैं बार बार बोलता हूं पिंटू भाई, आपकी बुद्धि क्षयोप समय है। तत्व का निर्णय अपनी बुद्धि से मत करो, मिथ्यात्व में चले जाओगे। तत्व का निर्णय अपनी बुद्धि से मत करो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि क्षयोप समय है, अल्प ज्ञान है। ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है, और इतने विशाल तत्व का निर्णय तुम अपनी इतनी सी अल्प बुद्धि से करने जा रहे हो, कर नहीं पाओगे। जिनागम जिनेंद्र भगवान के सूत्र बहुत रहस्यमयी है। इस विपिन में बड़े बड़े विद्वान, इस विपिन में ये नए चक्र जो है भगवान का, आचार्यों ने कहा है विशुद्ध नए चक्रम। हे भगवान, आपका जो नए चक्र है, आपके द्वारा जो प्रतिपादित तत्व है, ये बहुत विशाल किसी घने जंगल के समान है। इसमें प्रवेश बड़ा दुर्लभ है। वो जब बड़े बड़े आचार्य इस बात को भूल गए कि भगवान जिनेंद्र के द्वारा जो उपदिष्ट कथन है, तत्व है, उसे समझ पाना इतना आसान कार्य नहीं है। उसे समझने के लिए प्रेक्षाकारी प्रज्ञा चाहिए। ऐसे महान महान बड़े बड़े आचार्य होकर चले गए, वे तत्व को पूरा नहीं समझ पाए। तो हमारे और आपके जैसे छोटे छोटे से छदमस्त जीव, अल्प ज्ञानी, अल्प में भी अंश मात्र के ज्ञानी, वे क्या तत्व को समझ पाएंगे। इसलिए तत्व का निर्णय कभी अपनी इस बुद्धि से मत करना। तत्व का निर्णय जब भी करने निकलो, आगम को सामने रखना, फिर अपनी बुद्धि चलाना। उसमें जो लिखा है उसको समझने में बुद्धि चलाना, अपनी बुद्धि से उसको समझने की अथवा उसको बनाने का पुरुषार्थ मत करना। नहीं समझ पाओगे आप। ये आगम, ये जैन दर्शन इतना रहस्यमयी है, या यूं कहें ये तत्व, गुण, पर्याय, द्रव्य, ये इतने रहस्यमयी है, इतनी छोटी बुद्धि से इनको नहीं समझा जा सकता। उसके लिए बहुत विशाल प्रज्ञा चाहिए पड़ती है। तभी तो भगवान कितने दिन मौन बैठे रहे थे? 66 दिन, 66 दिन बोले थे। 65 दिन तक मौन बैठे रहे केवली भगवान वर्धमान स्वामी तीर्थंकर, क्योंकि उनकी वाणी को झेलने के लिए उतना प्रज्ञाबंध चाहिए था। किसी के पास इतनी प्रज्ञा हो तो देने वाला तो दे दे, लेकिन सामने वाले, सुनने वाले के पास, झेलने वाले के पास इतनी प्रज्ञा भी तो होना चाहिए कि उनकी उस वाणी को झेल पाए। जब योग पात्र आया तभी वाणी दी। इसलिए आगम में बहुत स्पष्ट कथन है, दीपू भैया, जिसे श्रद्धा नहीं है उसे तत्व का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। वो तत्व की हंसी उड़ा देगा, वो आगम की हंसी उड़ाएगा, वो जिन धर्म की हंसी उड़ाएगा। तत्व का उपदेश भी उसे दो जिसे सिद्धांत तो कम से कम होना चाहिए। संयम जब पाले सो पाल लेगा, सिद्धांत तो कम से कम होना चाहिए। इसलिए आगम में जैसा उसको पढ़ो। तत्व का निर्णय चाहते हो, धर्म को भीतर से समझना चाहते हो, तो आगम को पढ़ो। बिना आगम के पढ़े सुनी सुनाई बातें बहुत कुछ होती हैं। सुनी सुनाई बातों पर कभी तत्व निर्णय नहीं हो पाएगा। करना भी मत, भरोसा भी मत करना। कक्का, मैं एक बात सोच रहा था कल। मैं ये सोच रहा था
कि किसी के मन में दिमाग में प्रश्न आ सकता है, ये कैमरा चल रहा है, कैमरे में अनेक स्थानों पर लोग देख रहे हैं, तो किसी के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि महाराज जी डायरी में प्रवचन लिख के लाते हैं, फिर पढ़ के बोलते हैं, डायरी में से पढ़ पढ़ के बता देते हैं, परंतु मैं ग्रंथ खोल के रखता हूं। हमारे आचार्य महाराज ने यही सिखाया है, बेटा जब भी प्रवचन करो, ये भी पक्की बात है, ग्रंथ पर उंगली चलाओगे तो प्रवचन नहीं कर पाओगे। ग्रंथ पर उंगली चलाओगे तो प्रवचन नहीं, वाचना हो जाएगी, वाचना तो हो जाएगी, उपदेश नहीं हो पाएगा। अलग अलग भेद है, वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, धर्म आमनाएं, धर्म उपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय है। तो वाचना तो हो जाएगी, किताब पे उंगली चला करके, शास्त्र पे उंगली चला करके पढ़ोगे, वाचना तो हो जाएगी, उपदेश नहीं हो सकता। उपदेश में बहुत सारा खोज के लाना पड़ता है, अनेक अनेक स्थानों से खोज के लाना पड़ता है, उसके लिए चित्त एकाग्र चाहिए उस विषय में। इधर चंचलता बनी रहेगी, उंगलियां चलेंगी, आंखें चलेंगी, चंचलता बनी। इसलिए आचार्य भगवंत ने सिखाया है, जब भी तत्व का उपदेश करो, जब भी तत्व का उपदेश करो, जिनवाणी को विराजमान करो, जिनवाणी को खोल करके रखो। आपके मुख से आप प्रमाणिक पुरुष हो, आप प्रमाण पुरुष हो, मुनिराज हो, लोग आपको प्रमाण मानते हैं। इसलिए सोच सोच करके बोलो। बोलने से पहले, एक शब्द बोलने से पहले 1000 बार ये सोचो कि इसमें आगम की विपरीतता तो नहीं है कुछ। किंचित भी, एक शब्द भी आगम के विपरीत बोल गए तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। इतना ही नहीं, जो सामने बैठी हजारों की पब्लिक है उसको भी मिथ्यात्व में पहुंचा दोगे। सिद्धांतों का ज्ञान ना हो, सिद्धांत की व्याख्या मत करो, कथा सुना दो, चल जाएगा। सिद्धांत का ज्ञान ना हो, कर्णानी योग का ज्ञान ना हो, द्रव्यानी योग का ज्ञान ना हो, तो प्रथमानी योग से कथा सुना दो। कथा में बहुत कुछ भरा हुआ है। कथा में प्रथमानी योग है, कथा में चरणानी योग है, कथा में द्रव्यानी योग है, कथा में कर्णानी योग है, परंतु भाषा सुगम होती है, सरल होती है, आसानी से समझ में जाती है। इसलिए सिद्धांतों का ज्ञान ना हो तो सिद्धांतों की व्याख्या करने मत बैठो, तुम तत्व का अतत्व कर दोगे, हजारों श्रोताओं को मिथ्यात्व में ले जाकर पटक दोगे, फिर तुम तो बदल जाओगे। कदाचित गुरु से सुन लिया अथवा किसी निमित्त से तुम्हें मालूम पड़ गया कि मैंने जो बोला था वो कथन गलत था, तुम तो प्रायश्चित कर लोगे, अपने अंदर सुधार कर लोगे। लेकिन ये डब्बा है ना, एक काले रंग का डब्बा लगा हुआ है जिसे आप कहते हो कैमरा, ये व्हाट्सएप पर इस कैमरे के माध्यम से कितने स्थानों पर ये पहुंच गया है, उसको तुम नहीं सुधार पाओगे। हो सकता है तुम अपने वक्तव्य को दूसरे दिन परिवर्तित भी कर दो, क्षमा याचना भी कर लो, परंतु ये रिकॉर्ड होकर के रखा गया है। जो आपने आज बोला है सदियों सदियों तक, सैकड़ों वर्षों तक ये रिकॉर्ड में रखा रहेगा। कभी आपके द्वारा किया गया उपदेश जिसमें विपरीतता थी, वो बल्लू भैया प्रमाण के रूप में निकाला जाएगा। कैसे जैन तुम ऐसा बोल सकते हो? आपके मुनि राजों का कथन ये प्रमाण रूप में रखा है हमारे पास। इसलिए विपरीतता ही सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप प्रमाणित पुरुष हो। आप ये नहीं कह सकते हमारे मुनिराज अज्ञानी होते, वे कुछ जानते नहीं, उन्हें ऐसे ही बोल दिया होगा। क्योंकि आप कहते हो हमारे आचार्यों की वाणी है, हमारे आचार्यों ने ऐसा लिखा है। एक तरफ आप उनको प्रमाण पुरुष बना के रखे हुए हो, और अगर विपरीतता जरा सी भी हो गई तो वो प्रमाणित पुरुष की कथन है, वो प्रमाण बन जाएगा।
इसलिए आगम खोल करके रखो आंखों के सामने, आगम से बोलो, जो आता है उतना ही बोलो। इसमें मत रहो कि हम ज्यादा बोल देंगे, बहुत सारा सुना देंगे लोगों को तो हमारी वाहवाही होगी। वाहवाही नहीं, आप उन जीवों को मिथ्या दृष्टि बना दोगे। तत्व की बहुत आवश्यकता है, ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने बोला है, आचार्यों ने कहा है, वक्ता बनने से पहले श्रोता बनो, वक्ता बनने से पहले श्रोता बनो, ज्ञाता बनो। वक्ता बनने से पहले किसी को धर्म के बारे में किंचित भी थोड़ा एक लाइन का भी उपदेश दे रहे हो तो ये कभी नहीं होना चाहिए जीतू भाई कि हम ऐसा सोचते हैं। हमारी सोच से दर्शन नहीं चलेगा, हमारी सोच से, तुम्हारी सोच से दर्शन बन सकता है, क्योंकि 6 दर्शन है, उनमें 5 दर्शन मिथ्या है और वे किसी न किसी की सोच से ही बने हैं। जब जब सोच चलेगी व्यक्ति की, 6 दर्शन है मुख्य, वैसे तो बहुत सारे दर्शन है, मुख्य 6 दर्शन है। उन 6 दर्शनों में जैन दर्शन को छोड़ दो, मीमांसिक, वैशेषिक, न्यायिक, सांख्य, चारवाक, बौद्ध, ये सब की अपनी अपनी सोच से बने हुए दर्शन है, छद्मस्त दर्शन है, भीतराग दर्शन नहीं है। जैन दर्शन, जैन दर्शन किसी की सोच से बनी नहीं हुआ, सोच से नहीं बना है। जैन दर्शन त्रैकालिक दर्शन है और इसका प्रमाण, क्योंकि इस जैन दर्शन को, इस जैन दर्शन को प्रसारित करने वाले सर्वज्ञ होते हैं, केवली होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। इसलिए जैन दर्शन प्रमाणिक दर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि छद्मस्तों की वाणी इसमें नहीं कही गई है, इसमें सर्वज्ञ की वाणी है। इसलिए कभी भी अपनी सोच से तत्व का निर्णय नहीं करना और किसी को बोलना भी मत, भूलना भी मत कि अमुक तत्व ऐसा है। उस वस्तु के बारे में पहले आगम के बारे में, आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका ज्ञान करो। आगम इस बारे में क्या कह सकता है? हो सकता कि ये तो होता ही है, हमारा ज्ञान नहीं पहुंच पाता वहां तक। अब इसी बात से आप अनुभव करो, हमने कितने शास्त्र पढ़े हुए, हमने कितना सुना तत्व को। हम जैसे अल्पज्ञ व्यक्ति जब आपको कुछ सुनाते हैं, आपको कई बार लगता है ये वैसे तो एकदम नया, मैंने कभी जाना ही नहीं इस बारे में। आपको क्या, हमें भी लगता है ऐसा। आचार्य ने एक बार प्रवचन किया, आपने कभी नहीं सुना होगा। आचार्य ने एक बार प्रवचन किया, बोले पुण्य की क्रिया में भी पाप बांध के जाती हो, धर्म में भी पाप कमा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाप कमा रहे हो, ये कैसे संभव है? पूजा से तो अभी तक ये सुन के रखा था कि पुण्य कमाते हैं, पूजा से कैसे पाप कमा रहे हैं? कभी सुना आपने कि हम पूजा में पाप कमा के ले गए, भगवान की भक्ति में भी हम पाप कमा के ले गए? सुना कभी? कैसे? नहीं 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 नहीं, मन से नहीं, वो मन चला रहा उससे नहीं। पूजन की आप जो क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया से पाप कमा रहे हो। ये तो बहुत स्थूल विषय हो गए, ये तो स्थूल विषय हो गए। धर्म करने आए हो, उस धर्म करने की क्रिया में भी आप पाप कमा रहे हो। मैं ये बोल रहा हूं, मन में छल रूप परिणाम है, मायाचारी रूप परिणाम है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो आप अच्छे भावों से, विशुद्ध भावों से भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूर्ण एकाग्रता से कर रहे हो, पूर्ण श्रद्धा से कर रहे हो, तब भी पाप कमा रहे हो। ऐसे ही जैसे आपको लग रहा है ना अभिषेक भैया, ये कैसे हो सकता है? इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ पाती। बड़े बड़े तत्वों का निर्णय हम अपनी बुद्धि से कैसे कर पाएंगे?
इस छोटी सी बुद्धि से, इस छोटी, जब तक आगम खोल के नहीं रखोगे, इस छोटी सी बुद्धि से ज्यादा मत सोचो, ये नहीं कर पाएगी काम, क्योंकि इतनी सी है। आगम बृहद है, विशाल है, बहुत बड़ा है, गहन है, समुद्र के जैसा है। हाथों से इसको पार नहीं किया जा सकता, हाथों से तैर के इसको पार नहीं किया जा सकता। ये बहुत विशाल समुद्र है, आलंबन लेना पड़ेगा, ये नाव पकड़ना पड़ेगी, शुद्ध रूपी नाव, इसमें बैठ करके पार करोगे तो पार हो जाओगे। बताता हूं कैसे पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। अभिषेक के लिए कुएं से पानी निकालते हो, नहीं निकालते हो? अभिषेक भैया, अभिषेक भैया नहीं निकालते, कोई और तो निकालता होगा, अभिषेक भैया करके चले जाते हैं अभिषेक, कोई ना कोई तो निकालता, बिना निकाले थोड़ी पानी उठ के बाहर आ गया, किसी ने तो निकाला ना। अभिषेक के लिए आपने पानी निकाला, द्रव्य तो धोते हो पूजन करने के लिए अपनी, वो भी नहीं धोते, वो भी सरकारी काम है क्या? हाँ, इसलिए तो पूजन माता हो, इसलिए तो पूजन का फल पूरा नहीं मिल पाता तुम्हें। एक दिन नहीं आया मंत्री जी, यही तो, एक दिन पुजारी नहीं आया तो पूरा मंदिर हिला डाला। अभी कहां धर्म है, अभी कहां धर्म है भीतर में, अभी क्रिया में उलझे पड़े हो, धर्म से भी बहुत दूर हो। सुनना मत आ रहा, पुजारी ने एक दिन जल नहीं भरा तो आते से चिक 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 शुरू हो गई, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इतने बुरे बुरे भाव कर लिए, पता नहीं क्या क्या बोल डाला, कितनी गालियां सुना डाली उसको, और आपस में लड़ बैठी। हमने खींचो तो पानी तुम लेके बैठ गए, हमने अपने ला निकाला तो तुम ढोल लग गए, हम पागल हैं क्या, सुबह से आके पानी खींच रहे? अरे पागलो, वास्तव में पागल ही तो हो, अरे पागलो, पागल ही तो हो कि तुम्हें यही पता नहीं है कि धर्म है क्या वस्तु। तुमने चावल धोने में धर्म खोजने लग गए, तुम चावल धोने में, चावल तो एक माँ भी धो रही है, चावल तो शिखर जी के पहाड़ पे वो डोली वालियों को खिलाने के लिए धोया जाता है। तुम चावल के धोने में, बादाम के लौंग के धोने में, तुम कुआं से पानी को खींचने में धर्म मान रहे हो। अरे पागलो, तुम्हें पता ही नहीं है, धर्म विशुद्धि का नाम है। वो चावल इसलिए धोए जा रहे थे कि मेरा उपयोग कहीं और न जाए, वो चावल इसलिए धोए जा रहे थे, वो बादाम वो लोग इसलिए धोई जा रही थी कि मेरा उपयोग अशुभ में न जाए, इधर उधर न भटके, उस द्रव्य में लगा रहे, वो द्रव्य के माध्यम से धर्म के कार्य में मेरा उपयोग लगा रहे, उसके लिए द्रव्य धोई जा रही थी। पता लगा वो द्रव्य धोने के प्रति, द्रव्य धोने के कारण से इतनी लड़ाई झगड़े मच गए, एक दूसरे में देना शुरू हो गए, हो गया तुम्हारा बंटा ढार, हो गई तुम्हारी पूजन, अभिषेक हो गया, कषायाभिषेक हो गया, आपका अभिषेक हो गया, कषायों ने आपका अभिषेक कर दिया, कषाय की वेदी पर बैठा दिया, आपको मुकुट पहना कर कसाई बना दिया उसने। धर्म करने आए, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए, क्या करने आए थे, हाँ सूत्र याद कर लो, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। जब मंदिर में द्रव्य को धोते धोते जैसे चिकर चिकर शुरू होने लग जाए तो धीरे से बोल देना, क्या करने आए थे, क्या करने लग गए। धर्म प्राप्त करने आए थे, धर्म आयतन में, धर्म स्थान में बैठ करके पाप कमाने लग गए। बड़ा कठिन है मंत्री जी, इतना आसान भी नहीं है धर्म। चावलों के पटकने में आपने धर्म मान लिया, कलसा से भगवान के ऊपर पानी डालने में आपने धर्म मान लिया, ये धर्म है ही नहीं। अब अभिषेक करेंगे हम, यही से तो हम अभिषेक करने नहीं आए। अब जो अभिषेक करने नहीं आते ना, इनके तो आज मन की बात हो गई, बोले इसीलिए तो महाराज जी अभिषेक पूजन करने नहीं आते। आप इतने दिनों बाद बता रहे, हमें तो पहले से पता था, इसलिए हम आते ही नहीं थे। ये सब धर्म नहीं है। मंदिर में बैठना धर्म है क्या?
मंदिर में बैठना धर्म है क्या? मंदिर में बैठना धर्म नहीं है। मंदिर में बैठना धर्म हो जाएगा तो मंदिर में बैठी छिपकली परमात्मा बन जाएगी। क्षेत्र धर्म नहीं है, क्षेत्र में धर्म नहीं है वो अपने धर्म में है। क्षेत्र भूमि है, पुद्गल है, वो पुद्गल अपने पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण अपने धर्म में है। क्षेत्र में तुम्हारा धर्म नहीं है, मंदिरों में तुम्हारा धर्म नहीं है, पूजन की थाली में तुम्हारा धर्म नहीं है, उस द्रव्य में तुम्हारा धर्म नहीं है। छोड़ मत देना, नहीं तो कल से मंदिर आना बंद। छोड़ मत देना, इसके बिना भी तुम धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। इन क्रियाओं के बिना भी धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। धर्म तक पहुंचने के लिए ये मार्ग थी, ये निमित्त थी। ये धर्म आयतन मंदिर ये धर्म नहीं, ये धर्म तक पहुंचने का साधन है। ये अभिषेक का कलश, ये कलश धर्म नहीं है, ये कलश धर्म तक पहुंचने के लिए साधन है। ये आपकी द्रव्य, ये द्रव्य धर्म नहीं है, ये द्रव्य धर्म तक पहुंचने का साधन है। तुमने साधन में साध्य की खोज करने लग गए, इसलिए कषायें भड़कने लग गई। साधन में साध्य नहीं होता, साधन साध्य तक पहुंचने का साधन होता, माध्यम होता है। और उस साधन में, उस माध्यम में ही तुमने धर्म खोज लिया, इसलिए लड़ाई करने लग गए। मेरी द्रव्य तुमने काहे उठा ली? हमने अपने लिए पानी निकाला था, तुमने काहे ले लो? मित्र, पानी और निकाल सकते थे, कुआं कौन सूख गया है? कुआं ने कौन, कुआं नहीं कह रहा आपसे, कितना बड़ा धर्मात्मा है वो। कुआं ने कभी आपसे कहा एक बाल्टी तो निकाल लेगी और कितना निकालोगे? कुआं ने कहा आपसे कभी ऐसा? अब भाई तो एक बाल्टी निकाला था, फिर आ गए तुम, अब नहीं दे रहे। कितना बड़ा धर्मात्मा है वो। उसका धर्म प्रदान करना है। हमारे पास जब तक है लेते जाओ, हमारे पास जब तक है लेते जाओ। वो नहीं कह रहा है, वो कंजूसी नहीं कर रहा है कि अब नहीं देंगे हम। जब बेचारा स्वयं सूख जाता है तब भी कहता है बाल्टी तो डाल ही लो, हो सकता है थोड़ा बहुत निकल आए, तब भी बाल्टी डालने को मना नहीं करता। वो सूख चुका है तो भी बाल्टी डालने को मना नहीं करता है। अरे धर्मात्माओं, अरे धर्मात्माओं, तुम तो सूखे कुआं से भी ज्यादा सूखे हो कि तुम्हारे पास एक लोटा पानी है, तुम उसको आपस में बांट नहीं पा रहे हो। कितने सूखे हो। ताली बजा रहे हो, बहुत बढ़िया। सम्मान किया जा रहा है जैसे आपका है, आपको तो तिलक किया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ताली बजा रहे। शर्म खाना चाहिए थोड़ी बहुत, शर्म आना चाहिए थोड़ी बहुत। हम धर्मात्मा बने बैठे हैं, हम नगर सेठ धर्मात्मा बने बैठे हैं, नगरों में घूम रहे हैं धर्मात्मा बन करके, अनेक अनेक स्थानों पर अपने नाम लिखाते फिर रहे हैं। हम बहुत बड़े धर्मात्मा, हम बहुत बड़े धर्मात्मा, परंतु तुम्हारे अंदर इतना सा रत्ती भर भी धर्म नहीं है। वात्सल्य नाम गुण तो तुम्हारा सूख चुका है। कोई अच्छा है, कम से कम बाल्टी तो डलवा रहा है भीतर में, पानी भले ही नहीं दे पा रहा, बाल्टी डालने को तुम्हारा नहीं कर पा रहा। तुम तो कितने सूख चुके हो, कुएं से भी ज्यादा सूख चुके हो कि तुम तो एक लोटा पानी भी, एक लोटे पानी में से आधा पानी भी नहीं दे पा रहे हो। कैसा तुम्हारे अंदर धर्म है, कैसा वात्सल्य है। यही धर्म था। हम और खींच लेंगे भैया, हमारे निमित्त से आपकी पूजन हो जाएगी, हमारे निमित्त से आपका अभिषेक हो जाएगा, इसका नाम धर्म था। ये जो भीतर के जो भाव थे ना, इसका नाम धर्म था। द्रव्य तो मात्र आलम्बन थी ताकि उपयोग सुरक्षित रहे, पाप में न लगे, अशुभ में न जाए, इसके लिए वो द्रव्य थी। मंदिर तो मात्र आलम्बन है ताकि हमारा मन इधर उधर न भटके। इधर घरों में वो बात नहीं होती है, घरों में अशुभ परगनाएं होती हैं, इसलिए वहां पे धर्म नहीं कमा पाते हो, इसलिए भाग करके मंदिर आना पड़ता। यही पाप कमाने लग जाओगे, अब धर्म कमाने कहां जाओगे। निदत्ति निकांचित यही बनते हैं। भगवान जिनेंद्र का तिरस्कार, भगवान की प्रतिमा पांडव शिला पे सामने विराजमान है, तुम भाई लड़ रहे हो, भाई एक दूसरे में देरा मिला मिला, भाई कोई को धक्का दे रहा, कोई को गाली बकन लग गए। 3 लोग के नाथ सामने तुम्हारे बैठे हुए हैं, उनकी मर्यादा ही भूल गए तुम, वही मर्यादा भूल गए। कहां खड़े हो,
इस बात का तो ध्यान रखो। देहरी के मंदिर के पैर पड़ते हो, मिथ्यात्व नहीं है ये। काफी सारे लोगों ने इसको मिथ्यात्व घोषित कर दिया है। उन बेचारे अज्ञानियों से भी पूछना पड़ेगा। पिंटू भैया तुम्हारे दोस्त लोग हैं ना, उनसे पूछना कि देहरी के पैर पड़ना मिथ्यात्व की सम्यक है। अगर मिथ्यात्व बोल दें तो उन्हें समझा देना, कहने शिखर के पैर, शिखर को नमस्कार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भगवान जिनेंद्र के दर्शन का नियम होता है शिखर को देख के पानी पी लेते हो, शिखर को देख के हमारा नियम पूरा हो गया। वो कोई ने देहरी पढ़ ली तो मिथ्यात्व हो गया। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, एकदम घटिया सोच है। सोच से काम नहीं चलेगा। ये सोच चलाने वालों ने गड़बड़ करी पूरी। ज्यादा सोच मत चलाओ, ये तुम्हारी सोच एकदम घटिया है भैया। क्यों? जिन मंदिर नवदेवता के नाम गिना ना भैया जरा। बस इतने में काम हो जाएगा। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन क्या है ये जिन चैत्यालय? नव देवताओं में पूज्य देवता के रूप में आप उस चैत्यालय को देखते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जिनेंद्र भगवान का जिन बिंब विराजमान है। संयोग से वस्तु पूज्य हो जाती है। एक दिन मैंने बोला था ये सड़े सड़ाए शरीर पूज रहे हैं, किससे? आत्मा ने रत्नत्रय धर्म ग्रहण किया है। आत्मा के रत्नत्रय धर्म से ये मल मूत्र का पिंड शरीर में पूजने लग गया है। ऐसे ही ईंट चूने के भवन भगवान जिनेंद्र की प्रतिष्ठा होने से ये भी मंदिर जिन चैत्यालय संज्ञा को प्राप्त हो गए, इनकी भी पूजन करते हो आप नव देवताओं में। तो भगवान जो जिन मंदिर है, इसकी देहरी जिन मंदिर है कि नहीं है? कि शिखरिया के लिए जिन मंदिर है? पूरा भवन जिन मंदिर है, जिन चैत्यालय है, ये पूरा का पूरा भवन पूज्य हो गया है। पूरा का पूरा भवन पूज्य हो गया है और इसकी पूजन करते हो आप नवदेवताओं में। कोई बोल नहीं सकता हमसे कि क्या बोल रहे हो। नवदेवता में तुम ही पूजते हो, नवदेवता को तुम ही नमस्कार करते हो। पूर्व दिग विदिगंतरेषु अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्यालभ्यो नमो नमः। सामायिक दिग्वंदना करते हो ना? जब सामायिक की दिग्वंदना करते हो, दिन में 3 बार इन चैत्यालयों को तुम पूजते हो और देहरी के पैर करने को, पूजने को, नमस्कार करने को मिथ्यात्व बता रहे हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, दिमाग चला लिया। ये तुम्हारे रागियों के भवन नहीं है, ये तुम्हारे रागियों के घर की देहरी नहीं है। ये वीतराग जिनेंद्र भगवान के भवन की देहरी है। ये पूज्य है। माताओं, ये लकड़ी का पाटा होता है कि नहीं होता? ये लकड़ी एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव का शरीर है कि नहीं? है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि का शरीर है। तुम लोग ऐसे रगड़ रगड़ के पांव काहे पड़ते हो ऐसे जाके? मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व है कि नहीं? पटिया पाटा होता है ना, पाटा, वो पाटा के रगड़ रगड़ के ऐसे पैर पड़ती हो आप। मिथ्यात्व नहीं है? मिथ्यात्व नहीं है के मध्य ना किसी से मिथ्यात्व है। हम उसे एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि के मरे मराए शरीर को नहीं पढ़ रहे हैं। रत्नत्रय से युक्त निर्ग्रंथ तपोधन इस पाटे के ऊपर बैठ करके चले गए। ये निषिद्धि का स्थान बन गया, ये पूज्य हो गया। पूज्य हो गया। आपने जो कुएं से पानी निकाला, चलो नहीं तो फिर अपनी रामायण रह जाती है। आपने जो कुएं से पानी निकाला, उस पानी के निकालने में, उसके छानने में एक इंद्रिय जीव की विराधना हुई कि नहीं हुई? ऊपर जब आप पानी निकाल रहे थे तो बाल्टी से टपक टपक के पानी नीचे गिर रहा था, उसमें जीवों की विराधना हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। जो एक इंद्रिय जीव है जिसका शरीर ही जल है,
उसको तुम छान पाओगे क्या? जिसका शरीर ही जल है उसको कैसे छानोगे? वो तो जल के साथ वो भी निकल रहा है, क्योंकि उसका तो शरीर ही जल है। त्रस्त जीवों की रक्षा के लिए छाना जाता है। स्थावर जीव, एक इंद्रिय जीव जो जल कायक है, उसकी तुम रक्षा कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसका तो शरीर जल है, उसको कैसे छानोगे? उस पानी को आपने प्राशुद्ध करने के लिए गर्म किया। जीव की प्रार्थना हुई कि नहीं हुई? जीव की प्रार्थना से पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? चावल धो रहे हो, चावल धो रहे हो, वो धो करके पानी जमीन में डाला, उसमें जीवों की प्रार्थना हो गई, नहीं देख पाए आप, पुण्य है कि पाप है? पूजन के लिए धो रहे थे, अभिषेक के लिए पानी गर्म कर रहे थे। अभिषेक करना पुण्य है कि पाप? कैसे हो गया? कैसे हो गया? जिस जल से तुम अभिषेक कर रहे हो उससे तो तुमने पाप कमा लिया। उसमें पाप का आश्रय होता है। जो जल आपने छाना है, गर्म करा है, अग्नि का एक जीव जले हैं, वायु का एक जीव जले हैं, जल का एक जीव जले हैं, त्रस का एक जीव भी हो सकता है, सूक्ष्म निकल गए हो जिनको आप देख नहीं पाए हो, उनकी विराधना हुई है, उससे पाप का आश्रय हुआ है। परंतु 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 जैसे समुद्र में एक बूंद जहर कार्यकारी नहीं होता है, जैसे समुद्र में एक बूंद जहर कार्यकारी नहीं होता है, अपने जहरपने को नहीं दिखा पाता है, सत्यांश प्रभावित कर लेते हैं समुद्र के उसको, ऐसे ही बीतरागी भगवान सर्वज्ञ प्रभु की वंदना से जो भाव विशुद्धि बनती है, उस भाव विशुद्धि से जो कर्मों का क्षय होता है, पुण्य का आश्रम होता है, उस आश्रम और कर्म के क्षय के कंपैरिजन में सामने वो पाप नगण्य है, वो भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा सोच करके मिथ्या दृष्टि, हिंसा करने लग गए, बलि चढ़ाने लग गए। ऐसा सोच करके मिथ्या दृष्टि, पापी जीव क्रूर परिणाम से भरे हुए वे जीवों की बलि चढ़ाने लग गए। बोले आप ही तो कह रहे हो धर्म के नाम पर की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। अरे मित्र, धर्म के नाम पे हिंसा की गई तो हिंसा ही होती है। धर्म के नाम पर कार्य में हिंसा अज्ञानता में हो जाती है, असावधानी में, असावधानी में भी नहीं। जो अशक्य है, जो अशक्य है, पानी के जीव को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो अशक्य है। तुमने जीवों को अपने सामने, उनकी तो रक्षा हो सकती थी, तुमने उनको काट के फेंक दिया धर्म के नाम पर और कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा हिंसा नहीं है। अरे अज्ञानियों, धर्म के नाम पर की गई हिंसा भी हिंसा ही होती है। परंतु परंतु जिसके नाम पर तुम धर्म कर रहे हो वो तो खुद ही हिंसक है, वो तो खुद ही पापी है, वो तो खुद ही संसारी है। उसके नाम पर तुम हिंसा कर रहे हो, वो तो महा घोर पाप है। इसलिए धर्म के नाम पर भी हिंसा नहीं की जाती है। सुन रहे हो? धर्म के नाम पर भी हिंसा नहीं की जाती है। अभिषेक के नाम पर भी अगर महिला पानी छू जाए, सुन लो भैया, तुमने खींच के पानी गर्म करा, वो गर्म करके और अभिषेक का कलश लेके जा ही रहे थे भरने के लिए, इतने में कोई माँ आई, उसने अपनी लुटिया डुबा दी। अब उसको ऐसी इतनी सारी बातें सुना दी कि जीवन में उसके पति ने आज तक नहीं सुनाई होगी। इतनी तो उसकी सास ने कभी नहीं सुनाई होगी जितनी बातें उसने सुना दी। धर्म के नाम पर भी की गई हिंसा हिंसा ही होती है। अभिषेक के कलश के नाम पर किसी की भाव हिंसा करोगे, वो बदल नहीं जाएगी, वो भाव हिंसा ही कहलाएगी। आहार के निमित्त से भी किसी के भाव खराब करोगे, वो हिंसा हिंसा ही कहलाएगी, वो पुण्य नहीं कहला सकती है। आहार दान में पुण्य लगेगा, लेकिन जितनी देर भाव स्वयं के खराब हो रहे हैं, दूसरों के खराब कर रहे हो, उसमें भाव हिंसा का पाप लगेगा ही लगेगा। भाव से भी बहुत सा पाप किया जा सकता है, उसको धोने में कई भव लग सकते हैं। द्रव्य से भी अत्यंत अल्प पाप किया जा सकता है। अब ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पिंटू, अब आपको पुरुषार्थ के ऊपर ग्रंथ पढ़ना है, तो सारे भंग पता लग जाएंगे आपको कि कौन सी हिंसा अधिक होती है, कौन सा पाप अधिक होता है, कौन सा पाप कम होता है। चलो, विषय ये था, विषय ये था
पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से, पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से अल्प पुरुषार्थ में भी अधिक वस्तु प्राप्त होती है। पूर्व स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पूर्व उपार्जित पुण्य के प्रभाव से बिना पुरुषार्थ के भी वस्तु प्राप्त हो जाती है। धन्य कुमार का उदाहरण दे रहा था। धन्य कुमार ने घड़े के लिए कोई भी पुरुषार्थ नहीं किया था, परंतु बिना पुरुषार्थ के ही उसको घड़े की प्राप्ति हो गई। पुरुषार्थ अभी नहीं किया था, पुरुषार्थ पूर्व में किया था, फल अभी प्राप्त हुआ है। इसलिए किसी को तुरंत तुरंत फल नहीं मिल रहा हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि हम इतने धर्म कर रहे हैं, इतना पुण्य कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, हमें कुछ तो मिल ही नहीं रहा। मिलेगा मिलेगा, विपाक आएगा, उसका कर्म का उदय आएगा। उदय काल में वो कर्म फलीभूत होगा, तब भर भर के मिलेगा। टेंशन नहीं करो, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, समय लगता है। वेटिंग लिस्ट में हो, समय लगता है, क्योंकि कर्म को पकने में कम से कम 48 मिनट का समय तो लगता ही है। गर्भ को पकने में जब 9 महीने लग जाते हैं, गर्भ को पकने में जब 9 महीने लग जाते हैं। एक कल रात में बोल रहे थे, अब तो गया जमाना महाराज जी, अब तो जब चाहो तब निकाल लो। मित्र, 9 के पहले नहीं निकलता है। पकने में 9 महीने तो लगते हैं। 9 महीने में तुम 10-15 दिन आगे पीछे कर लेते हो, अच्छी डेट देख करके ऑपरेशन से बाहर निकलवा लेते हो, लेकिन 3 महीने में बाहर निकाल के देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दिमाग ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, उतना ही चलाना चाहिए जितना काम करता हो। 3 महीने में नहीं मिल पाएगा, पकने में 9 महीने का समय लगता है, 9 महीने में ही मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अंगोपांग 7 तक पूरे हो जाते हैं, तो 7 तक भी निकालोगे तो भी बचने के चांसेस कम रहेंगे। मशीनों में रखना पड़ता है, उसको टाइम तो पूरा देना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी वस्तु पक्के ही निकलती है, कच्चे में निकाल लोगे तो हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पुण्य बेजीव महान है, बेजीव महान है जो धर्म करके पुण्य पुरुषार्थ करते हैं, पुण्य का पुरुषार्थ करते हैं। पुण्य के पुरुषार्थ से बेजीव और महान है जो पुण्य के पुरुषार्थ को पाप में नहीं लगाते हैं, पुण्य के पुरुषार्थ को पुण्य में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, आत्मा के हित में लगाते हैं। राजा श्रीकंठ ने पूर्व में पुण्य किया, उस पुण्य के प्रताप से उसे राज्य वैभव की प्राप्ति हुई। श्रीखंड नहीं, श्रीकंठ। नहीं तो लोगों के मुंह में श्रीखंड सुन के पानी आने लग जाए। अरे चटोरी जीव है ना, जीव चटोरी है। श्रीकंठ सुन के, श्रीकंठ का बोल रहे हैं, श्रीखंड सुन रहे हैं। अरे तो इसीलिए सुन रहे हैं ना, दिमाग भई जाता है, क्या करें। श्रीखंड देखा है, उसको खूब खाया है, तो दिमाग वही जाता है। महाराज जी श्रीखंड बोल रहे हैं, श्रीखंड नहीं बोल रहे भैया, श्रीकंठ, जिसका कंठ, ये वाला कंठ होता है गला, श्रीकंठ। पता नहीं कहां से क्या कर दोगे आप। इसलिए तो बोला है पंचम काली अजीब है भैया, इनको पूरी बात है विशेष रूप से समझाना पड़ती है। श्रीकंठ राजा ने अपने पुण्य के प्रताप से, पूर्व के पुण्य के प्रताप से इतने विशाल वैभव को प्राप्त किया। भगवान अजितनाथ की भक्ति करने वो तो वो गया था, तो भगवान के समोषण में भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान की वंदना की है, उसके प्रभाव से उसको क्या मिला, पूरा का पूरा 14 योजन प्रमाण पूरा का पूरा वानर दीप मिला। ये विशेष बात नहीं है, विशेष बात ये है, ये विशेष बात नहीं है। विशेष बात क्या है? विशेष बात ये है कि 14 योजन का वानर दीप प्राप्त करने के बाद भी वो श्रीकंठ जम्बूद्वीप की यात्रा नहीं कर पा रहा। है कि नंदीश्वर द्वीप की इतना वैभव, इतना संपदा, विमान, भवन, इतनी सारी विद्याएं सब कुछ है उसके पास, परंतु विमान में अपने पत्नी और अपनी महारानियों और अनेक सामंतों के साथ, पूरे परिकर के साथ, पूरे परिवार के साथ विमान से बैठ करके कहा नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने जा रहा था।
परंतु मानसोत्तर पर्वत के पास जाकर ही उसका विमान ठहर गया। सारे देव उससे आगे निकलते चले जा रहे हैं। वो कह रहा है ये विमान क्यों नहीं जा रहा है, विमान आगे क्यों नहीं जा रहा है। मंत्री से कहा, मंत्रीवर आखिर क्या बात है, ये सारे देव निकलते चले जा रहे हैं, मेरा विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वृद्ध मंत्री था, तत्वज्ञानी था। उसने कहा, स्वामी हे राजन, आपका विमान इस पर्वत से पार नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मेरे देखते देखते देखो ये विमान देवों के चले जा रहे हैं, मेरा विमान क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मनुष्य लोक में मनुष्य की सीमा इतनी है, मनुष्य के गमनागमन की सीमा यहीं तक की है। मनुष्य इस मानुषोत्तर पर्वत के पार नहीं जा सकता। मनुष्य की विद्याएं यहीं तक काम करेंगी, इसके आगे काम नहीं कर पाएंगी। हताश हो गया। धिक्कार हो मेरे इस वानर द्वीप के ऊपर राज करने का, धिक्कार हो मेरे इस वैभव को, धिक्कार हो मेरे इस आधिपत्य को। इतने बड़े बड़े राजा मेरे अधीनस्थ हैं, परंतु मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं इस पर्वत को पार कर सकूं। इतनी शक्तियां, इतना दिव्य वैभव और इतनी विद्याएं मेरे पास हैं, परंतु मैं नंदीश्वर द्वीप भगवान की वंदना करने भी नहीं जा सकता। ये वैभव नहीं चाहिए, ये विद्या नहीं चाहिए, मुझे वो विद्या चाहिए, मुझे वो विद्या चाहिए जिससे मैं साक्षात नंदीश्वर भगवान जिनेंद्र की वंदना करने जाऊं। उसने अपना अमर कंठ, श्रीकंठ, तो अमर वज्रकंठ क्या नाम था, श्रीकंठ, श्रीकंठ ने अपने पुत्र वज्रकंठ को तुरंत ही राज तिलक किया। बोले, बेटा मुझे ये राज वैभव नहीं चाहिए, मुझे ये राज वैभव नहीं चाहिए, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मुझे तो वो वस्तु चाहिए जिससे मेरा कल्याण हो। और अपने वज्रकंठ नामक पुत्र को उसने राज तिलक करके उसको राज्य सौंप करके जाकर के मुनिराज हो गया। विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं, विद्याधर देव नहीं होते हैं। विद्याधर जो होते हैं वो देव नहीं होते हैं, विद्याधर भी मनुष्य होते हैं। विद्याधरों का अलग एक वंश है। उसमें जो मैंने बताया था शुरू में कि जो सुमेरु पर्वत है, विजयात पर्वत है, विजयात पर्वत की उत्तर श्रेणी दक्षिण श्रेणी में इन विद्याधरों का निवास स्थान है। और वहां पर 110 नगरियां बनी हुई हैं। नगरियां मतलब विशाल विशाल देश, ऐसे 110 विशाल विशाल देश बने हुए हैं। उन देशों में विद्यार्थी लोग निवास करते हैं। वे सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं होते हैं, उनके पास अनेक अनेक विद्याएं, कुछ कुल से परंपरा से ही उनके पास चली आती हैं, कुछ विद्याएं वो अपनी तपस्या से सिद्ध करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की उनके पास विद्याएं होती, जैसे रावण के पास कितनी सारी विद्याएं थी, बहुरूपणी आदि आदि विद्या, अवलोकनी विद्या, ऐसी अनेक प्रकार की उसके पास विद्याएं थी कि वो किसी के मन की विद्या से बात जान सकता था, किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकता था, वो विद्या के बल से आकाश में गमन कर सकते थे। ऐसी अनेक अनेक प्रकार की उनके पास विद्याएं होती हैं, वो विद्याधर कहलाते हैं। विद्याधर भी चूंकि मनुष्य होते हैं, इसलिए उन मनुष्यों का गमनागमन भी 2.5 दीप के अंदर ही अंदर है, 2.5 दीप के बाहर नहीं होता है। उसको बड़ी ठेस लगी कि मैं इतना सब कुछ होने पर भी मैं नंदीश्वर वंदना के लिए नहीं जा पा रहा हूं। ऐसे भाव जब उसके अंदर उत्पन्न हुए, उसने शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली, अपने पुत्र वज्रकंठ को राज सौंप करके, और उसने अपना आत्मा का हित किया। तपस्या करते हुए उसने परम ध्यान को प्राप्त किया। इस प्रकार से वज्रकंठ ने भी अपने पिता श्रीकंठ के समान चिरकाल तक उस किशकुपुर नामक नगर के ऊपर राज किया। कई वर्षों तक उस राज्य संपदा का भोग करते रहे। तदनंतर उन्होंने अपने मंदिर इंद्र
इंद्रमत नाम वज्रप्रभ नाम का जो पुत्र था, उस वज्रप्रभ नाम के पुत्र को राज दिया। वो भी मुनिराज हो गए और उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस प्रकार से परंपरा से इंद्रमत ने मेरुमत, मेरु ने मंदर ने समीरण गति ने रमिप्रभ ने अमरप्रभ। इस प्रकार से उनके कुल में, वंश में ये परंपरा निरंतर चलती रही। अपने पुत्र को सभी लोग राज दे करके और सभी राजे महाराजे अपने कल्याण के हेतु जिन लिंग को धारण करते हुए स्वर्ग और मोक्ष पद को प्राप्त करते रहे। जब अमरपर उस किस्कूपुर का राजा बना तो उस अमरप्रभ का विवाह एक राजकन्या के साथ हो रहा था। विवाह मंडप पर बैठे हुए दोनों दंपत्ति, दोनों होने वाले पति पत्नी, राजा और उसकी होने वाली रानी गुणवती, दोनों जब विवाह वेदी पर बैठे हुए थे, गुणवती की दृष्टि एक बानर के चित्र के ऊपर पड़ी। उसने तो कभी बानर देखे नहीं थे और वो जो द्वीप था वो बानर द्वीप था, इसलिए वहां पर उसने जैसी बानर की आकृति देखी, उसकी विचित्र आकृति को देख करके वो गुणवती भयभीत हो गई। उस बानर की आकृति से उसका शरीर कंपित होने लग गया। अभी मत सोचना कि ये कौन सी नई बात हो गई, ये कैसी बात है, कोई चित्र देख के भी हो जाता है कंपित। अरे भैया वो रबर की छिपकली आती है ना, उसके देख के हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं, सीना धक्के से रह जाता है। प्लास्टिक के शेर आते हैं ना, ओ सांप आते हैं, प्लास्टिक के सांप को देख करके भी आदमी का दिल धड़क के रह जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। और उसने कभी बानर की आकृति देखी नहीं थी, इसलिए उस गुणवती को जब जैसे गुणवती ने वो आकृति को देखा, भयभीत हो गई, कंपित हो गई, पसीना पसीना हो गई। और जैसे ही वो पसीना पसीना हुई, उसको देख करके राजा अमरप्रभ ने पूछा, हे देवी, आखिर क्या बात है, तुम इतनी भयभीत क्यों हो, आपकी मुख की कांति विलीन कैसे हो गई। तब जैसे ही उसने बानर के चित्र को दिखा करके कहा, ये मुझे भयभीत करता है, ऐसा शब्द सुनते ही अमरप्रभ ने क्या करा, सारे बाने मरवड़ा लेके हैं कि पत्नी को समझाया। ये किसी और ने आकर के कुछ और किया, उन बानरों को कुछ न कुछ तो किया होगा। अब क्या किया ये तो कल पता लगेगा कि अमरप्रभ ने फिर उन बानरों का क्या किया। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोह सब साहुणम। जिन वाणी के ज्ञान से